Hello students and welcome back to my channel once again. Today's video is very important for every NEET 2021 aspirant because हमारे एचआरडी मिनिस्टर के लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी बच्चों में ये कन्फ्यूजन है कि नीट 2021 का सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है। आई नो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे और उन सभी डाउट्स को इस वीडियो के जरिए मैं क्लियर करने वाली हूँ कि क्या नीट 2021 का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने क्या अनाउंसमेंट की है, उसी के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है नीट 2021 के लिए। उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि ऐसे कई बच्चे होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ऐसे कई बच्चे होंगे जो यहाँ पर बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी के साथ साथ वो नीट एग्जामिनेशन भी देने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी पर आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा करवाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे के बारे में बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आप क्या पढ़ोगे और क्या नहीं पढ़ोगे, चाहे वो नीट 2021 के लिए हो या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो। और ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप सोच रहे हो कि कब पढ़ना शुरू करें, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दें और उसका सोर्स जो है कि आप कहाँ से पढ़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, किससे पढ़ें। ठीक है, एक टीचर चाहिए होता है आपको, तो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ऐसे बहुत सारे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हिम्मत के साथ काम लेना है और अपनी प्रिपरेशन आज से और अभी से शुरू कर देनी है। तो देखो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के कुछ फायदे हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पर होती हैं, आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो टीचर के साथ। उसके बाद यहाँ पर लाइव पोल्स होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज आपको करवाए जाते हैं, और लीडर बोर्ड यानी कि कौन से एमसीक्यूज किसने अटेम्प्ट करे और कौन सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। ठीक है, एक तरीके का कॉम्पिटिशन, हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर क्रिएट होता है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, उस टेस्ट सीरीज की बेसिस पे एनालिसिस भी क्रिएट किया जाता है। ओके, नाउ इस सब के बाद जब आपने सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए, आपने टेस्ट दे दिए, उसके बाद आपके मन में पक्का कोई ना कोई डाउट्स होंगे, राइट? तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखे जाते हैं। नाउ अब आपने ये तो देख लिया कि अनअकैडमी पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है। अब पढ़ा कौन रहा है? अनअकैडमी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और आप उनसे अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ सकते हैं। नाउ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ये अनअकैडमी मिलेगा कहाँ पर? ठीक है, तो ये आपको आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर, iOS मोबाइल पर आप अपने प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको उसके डैशबोर्ड में जाकर प्लस पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि नीट हो गया, ठीक है, सीबीएसई क्लास 9 हो गया, 10, 11, 12, जेई, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंटेंट और आपकी हर एक तरीके के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करवा दी जा सकती है। ओके, उसके बाद जैसे ही आप अपना गोल सिलेक्ट करोगे, चाहे आप जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने प्लस और आइकॉनिक जो कोर्सेज हैं वो आ जाएंगे और उसकी पेमेंट के लिए भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसके मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ कि आप लोगों को 9, 10, 11, 12 यानी कि 4 सालों के लिए 40,000 रुपीज़ में आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है 4 साल के लिए। जहाँ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 2-2.5 लाख रुपए एक साल के पे करते हो, वहीं यहाँ पर 4 साल के लिए आपको ओनली एंड ओनली 40,000 रुपीज़ पे करने हैं। और अगर आप लोग 10th, 11th, 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ 32,000 पे करना है। ओके, नाउ अगर आप लोगों को इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग मेरा कोड विन बोर्ड्स जो है वो यूज कर सकते हो और उससे आपको काफी सही डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। क्लियर? नाउ काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो एक साथ इतना सारा अमाउंट नहीं पे करेंगे, राइट? आपके मन में डाउट्स होंगे कि यार कैसा पढ़ाते हैं, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है और किस तरीके का कंटेंट मिलेगा और आपसे इंटरैक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उस सब चीज़ों के बारे में भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री कंटेंट को भी अनलॉक कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। फ्री कंटेंट को आपको कैसे अनलॉक करना है, अगर आप अभी पे नहीं करना चाहते हो, पहले ट्रायल वर्जन यूज़ करना चाहते हो, तो फ्री में आपको बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारे
डाउट सेशन, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। आपको सिर्फ सिंपल लॉगिन करना है, सेम प्रोसीजर है, गोल पे क्लिक करना है, देन मेन्यू बटन में जाकर आपको कॉर्नर पे स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा। उस स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इनवाइट कोड पर क्लिक करना है और इनवाइट कोड में आपको मेरा कोड यानी कि विन बोर्ड्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप विन बोर्ड्स यहाँ पर एंटर करोगे और अनलॉक पे क्लिक करोगे, आपको फ्री बहुत सारे फैसिलिटीज, बहुत सारी बेनिफिशियल फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी और आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को कंप्लीट ये समझ में आ गया होगा। मैं अनअकैडमी की ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, आप वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है नीट 2021 का सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, जो अभी लेटेस्ट रमेश पोखरियाल जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो बोर्ड्स का, सीबीएसई बोर्ड्स का जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, राइट। नाउ इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि एग्जामिनेशन के अंदर पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला आपका डाउट कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि एग्जामिनेशन में पूरे सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये आता है कि भले ही पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे बट आपको चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन के बीच में चॉइस मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए जाएंगे। नीट और जेईई 2021 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके सामने, एक सेकेंड, ऐसा हो सकता है कि आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। आपके बोर्ड के सिलेबस में से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये चैप्टर हट चुका है, ओके। तो 6th का जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के बेसिस पे है और 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिस पे है। नाउ ऐसा समझो कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, वो ड्रॉपर स्टूडेंट जो है वो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसने बोर्ड्स दे चुका है तो वो क्या करेगा, वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है और अगर उसको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो वो 7th नंबर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है, राइट। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ बोर्ड के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं, वो तो अपना सिर्फ बोर्ड का पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ उतना ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। अब अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे, राइट। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे? तब आप क्या कर सकते हो कि जो 6th नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बेसिस पे है और जो 7th नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिस पे है, तो आपने जब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, राइट। तो उसको छोड़ के आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। तो एक तरीके से आप अपना सिर्फ 30% सिलेबस ही पढ़ रहे हो, है ना, सिर्फ अपना उतना ही पेपर के लिए पढ़ रहे हो और उससे आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है वो भी हो रहा है। ये कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, सिर्फ जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है उसी को मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे। 90 क्वेश्चंस होते थे, उन्हें इंक्रीज कर दिया जाएगा, ओके। सो क्वेश्चन पेपर जो होगा 30% सिलेबस रिड्यूस्ड बेस ही होगा, ठीक है। उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यही पता लगा सकते हैं कि 30% सिलेबस रिड्यूस के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। और कई सारी मैंने ऐसी यूट्यूब पर वीडियो में, कोई वीडियो बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसके अंदर डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड सिलेबस आपको बता दिया गया है कि देखो नीट के लिए ये सिलेबस आ चुका है। नहीं, नीट के लिए पूरा सिलेबस है, लेकिन अभी अगर आप सेफ साइड पर चलो तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो पहले आपको बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। नीट के लिए भी सिर्फ वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स कवर करने हैं, ओके, बहुत अच्छे से, ताकि आपको जब चॉइसेस मिले तो आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। सिलेबस जो है 2022 का, 2023 का क्या होगा, इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि इस चीज पर इतना बस बन चुका है कि क्या नीट का सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, ये चीज तो पक्की है कि आपको क्वेश्चंस में चॉइस मिलने वाली है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको चॉइस जरूर मिलेगी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ओके। तो सेफ साइड पर चलकर आप अभी अपना बोर्ड का सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग अपनी नीट की प्रिपरेशन भी करें, ओके। नाउ मैं आपको विद प्रूफ दिखाना चाहूंगी कि कई ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स है। देखो, मैं भी न्यूज़ आर्टिकल्स रीड करके ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आती हूँ, राइट। तो काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनमें ये कहा गया है दैट द सिलेबस फॉर जेईई मेन 2021 will remain same as the previous year। देखो, नीट के लिए
The Ministry of Education on Tuesday announced that the syllabus of the joint entrance examination and the NEET examination would remain unchanged. Syllabus unchanged रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपको चॉइस दी जाएगी, ठीक है, आपको चॉइस दी जाएगी। आपको जैसे आपका जेई मेन के अंदर 75 क्वेश्चंस आते थे, अब आपके 90 क्वेश्चंस आते थे, तो आपको 90 के 90 अटेम्प्ट करने पड़ते थे। अब आपको क्या करना होगा, 75 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है, क्लियर। तो आई गेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये चीज, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग उसके पहले फीचर्स जान लें, उसके बारे में अच्छे से देख लें। फ्री जो उनका ट्रायल वर्जन है उसको आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोड यूज करना होगा विन बोर्ड्स, और उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो प्लीज आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, डरने की कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास काफी टाइम है बोर्ड्स के लिए भी और नीट एग्जामिनेशन के लिए भी। तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ओके, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।